कलकत्ता पहुंच गया हूं और सामने है हावड़ा ब्रिज और इस वक्त मैं बैठा हूं सिटी बस पर और रात भर तो ट्रेन में गुजरी, समय नहीं मिला, अभी समय मिला तो आप लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। बट मेरा जो ट्रैवल है यहाँ कलकत्ता हावड़ा स्टेशन से स्टार्ट होता है और सामने है हावड़ा ब्रिज, तो आगे चलकर हम बात करेंगे। दोस्तों फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ। लास्ट में मैं ही था पैसेंजर, मेरे वजह से फ़्लाइट को वेट करना पड़ा, यानी वेट नहीं करना पड़ा, अपने निर्धारित समय में या फ़्लाइट जा रही है और हम लोग जा रहे हैं और आगे थाई जाकर आपको डिटेल बताता हूँ। बट यहाँ समय नहीं मिला, मुझे लेट हो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर और मॉर्निंग के 4 बजे थे हमारी फ़्लाइट आई और कलकत्ता एयरपोर्ट में मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि मेरा होटल बुकिंग नहीं हुआ था और इमिग्रेशन में होटल कंफर्म बुकिंग मांगा जाता है। इस वजह से मैं होटल बुकिंग में लगा हुआ था और ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा था नेट के प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक रहता है वहाँ पर नेट प्रॉब्लम आता ही है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना होटल बुक किया, अचानक मेरा आना हुआ तो मैं एयर एशिया से तो नहीं आया, स्पाइस जेट से आया। और स्पाइस जेट जो वो बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है डॉन मेन एयरपोर्ट। आप कभी भी आएंगे अगर एयर एशिया की फ़्लाइट से आते हैं तो आपको डॉन मेन एयरपोर्ट आना पड़ेगा, और आप कहीं स्पाइस जेट से आते हैं, इंडिको से आते हैं तो आपको स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं अयोध्या जाऊंगा और इमिग्रेशन का आपको बतला देता हूं। इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इंडिया में तो मुझे पूछा गया कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और जाने का क्या पर्पस है, तो मैंने बताया कि ट्रैवल पर्पस से मैं जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। और पहले मैंने गया था सऊदी गया था उम्रा में, तो उससे पूछे कि आप सऊदी क्यों गए थे, तो मैंने बता दिया कि मैं उम्रा में गया था, ज़ियारत के लिए गया था, दर्शन के लिए गया था। और फिर उन्होंने मुझे कोने में बैठा दिया, लगा कि उनको डाउट लगा कुछ, फिर मैं तो सही था इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं था और मैंने सब बता दिया कि मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल करना पसंद करता हूँ और मेरे चैनल भी आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरा पासपोर्ट दिया और फिर मैं फ़्लाइट पे बैठा। स्पाइस जेट की लास्ट में ही पैसेंजर था और मेरे वजह से वो बस वेट कर रहे थे स्पाइस जेट में जाने के लिए और टाइम नहीं था रात को, इसलिए मैं वहाँ कोलकाता एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना पाया। बट यहाँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में मैंने बनाया ये वीडियो। और इमिग्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं आपको बतला देता हूँ। आपका पासपोर्ट होना और आप जितने दिन बैंकॉक में थाईलैंड में स्टे कर रहे हैं उसका कंफर्म होटल बुकिंग होना और आपसे 10,000 थाई बात मांगे जाएंगे। मेरे से भी उन्होंने 10,000 थाई बात बोले तो मैंने दिखला दिया। और डरना कभी मत यार, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो डरो कभी मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर आप डरते हैं तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती और इमिग्रेशन में आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए। आप बोल दीजिए कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, प्लीज़ ट्रांसलेट हिंदी, तो आप साफ बोल देंगे या तो मैं गूगल ट्रांसलेट से बात करता हूँ, बोलिए। और ट्रैवल करने आया हूँ थाईलैंड और ट्रैवल करना चाहता हूँ लाइफ में, और ट्रैवल करते करते मैं इंग्लिश सीखूँगा। अगर आप मुझे डिपोर्ट कर देते हैं तो उनको साफ बोलिए कि मैं जिस जुनून से जी रहा हूँ ट्रैवल करने का, वो जुनून ख़त्म हो जाएगा और मैं यहाँ से वापस चले जाऊँगा, मुझे कोई गम नहीं। बट वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। आप आइए थाईलैंड और थाईलैंड ट्रैवल कीजिए, बहुत ही अच्छी कंट्री है। और मैं जिस फ़्लाइट से आया उस फ़्लाइट में पूरी इंडियन लोग ही थे और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से रहता हूँ तो हमारे भाई छत्तीसगढ़ के लोग मिले थे, बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। और वो ट्रैवल करते ही हैं, US यूरोप जा चुके हैं
बट मैं आपको बतला देता हूँ, आप कहीं आएंगे तो वीज़ा अराइवल फ्री है। आज 24 नवंबर है और मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि वीज़ा अराइवल कहीं 2020 तक फ्री रहेगा कि नहीं सर, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि यस फ्री 2020। तो गाइज़, आप थाईलैंड आने की सोच रहे हैं तो सोचें मत, थाईलैंड आप आइए, थाईलैंड ट्रैवल कीजिए आप। थाईलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है। कई लोग थाईलैंड को बदनाम करते हैं, बट आप थाईलैंड में ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है कि वहाँ आप जाके खुश हो सकते हैं। यानी बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशन है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। बट आपको बतला देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप पहले आएंगे तो आपको फ़्लाइट में एक पर्ची दे दिया जाएगा, मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। वो पर्ची को आप फ़्लाइट में ही बुक कर सकते हैं, या तो फिर बैंकॉक के कोई भी डॉनमैन या स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में वो पर्ची आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसको आप डिपार्चर एंड अराइवल का पर्ची आप फ्लिप कीजिए, और एक और पर्ची रहता है जिसमें आपको फ़ोटो लगाना होता है वीज़ा एंड अराइवल का, और उसमें अपना टोटल लिखना है। उतनी कठिनाई नहीं है, आप लिख लेंगे आएंगे तो। बट आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, ज़रूर दुनिया देखिए। दुनिया बहुत अच्छी है और इमिग्रेशन वाले आपको कुछ नहीं करेंगे। आप सही हो तो आप कभी मत डरना। मैं नहीं डरा। अगर मुझे कुछ कहते तो मैं साफ कह देता कि आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, और मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का ट्रैवल करूँगा और ट्रैवल करने के उद्देश्य से आया हूँ। तो मुझे तो वो प्रॉब्लम नहीं आया और मुझे वीज़ा अराइवल मिल गया बिल्कुल फ्री। और आप ज़रूर आइए। फ़िलहाल मैं जाऊँगा यहाँ से अयोध्या, और अयोध्या के लिए बस है, और बस कौन सी जाती है मैं देखता हूँ, इसके बारे में भी आपको बतलाऊँगा। तो दोस्तों, आप डॉलर ला सकते हैं $300, या तो फिर आप थाई बात कर सकते हैं, थाई बात ला सकते हैं। थाई बात आप कहाँ से एक्सचेंज कराएं, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जान सकें कि थाई बात आपको एग्ज़िट रेट कहाँ मिले। थाई बात नहीं, आप कोई भी फॉरेनर करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो आपको फ़िक्स रेट कहाँ मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको फ़िक्स रेट मिले। अब जब रिटर्न आप जाते हैं तो वहाँ भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हर सिटी में है। जैसे इंडिया के जो कैपिटल सिटी हैं वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। मैं तो फ़िलहाल कोलकाता से एक्सचेंज कराया अपनी जो थाई बात है, इंडियन रुपीज़ को थाई बात में कन्वर्ट कराया, तो मैंने कलकत्ता से कराया। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अयोध्या, और अयोध्या कौन सी बस जाती है देखता हूँ, फिर आपको आगे का व्यू बतलाऊँगा। फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट आपको बतला देता हूँ कि कल मैं मॉर्निंग से कलकत्ता पहुँचा 23 तारीख को, और 23 तारीख को जब कलकत्ता पहुँचा तो तुरंत मुझे मनी एक्सचेंज कराना था, और फ़्लाइट बुकिंग करना था, और होटल बुकिंग करना था। बट मेरा जो नेटवर्क था, ट्रांजैक्शन इतनी बुरी तरह से मुझे कल परेशान किया, उसकी वजह से मुझे लेट हुआ। अचानक मेरा आना हुआ, मेरा फ़िक्स नहीं होता आना, इसलिए मैं अचानक आया और इसी वजह से मुझे लेट हुआ। बट आप अचानक ऐसा प्लान मत बनाइए, क्योंकि अचानक में गड़बड़ हो जाता है आप जो बुकिंग करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे साथ तो नहीं हुआ, ठीक हुआ। फिर मैं चलता हूँ, बस बुकिंग करता हूँ। आपको बतला देता हूँ, आप अपने साथ अगर आप सिम लेंगे तो मैं सिम लेना चाहते हो तो आप सिम ले सकते हैं, नहीं सिम लेना चाहते तो नहीं ले सकते, ये आपके ऊपर है। बट सिम ज़रूरी है घर वालों से बात करने के लिए और मैप देखने के लिए। तो सिम ले लीजिए आप कोई भी। मैं आपको बताऊंगा सिम कौन सा मैंने लिया है और टॉक टाइम क्या दिया है उसने। 199 बात से स्टार्ट था और 9 GB डाटा था।